कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर के क्वेश्चन करवाता हूं तुम्हें, कैसे करेंगे ध्यान से देखना बेटा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखो पहला क्वेश्चन बोलो, फर्स्ट क्वेश्चन बोलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रिसेप्टर्स। मैंने आपको रिसेप्टर्स बताए थे, ध्यान हो तो आपको मैंने आपको बताए थे गस्टेटरी, गस्टेटरी मैंने आपको ऐसे बताए थे, जो जी मैंने टंग में बताए थे, टंग में गस्टेटरी रिसेप्टर होते हैं। यहाँ पे जी आ रहा है, यहाँ पे जी आ रहा है, ऐसे बताया था। ऐसे नोज में रहते, मैंने नोज में ऐसे, जैसे यहाँ पे ओ आ रहा है तो नोज में ऑल्फैक्टरी होते हैं। क्या होते हैं? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स नोज में होते हैं, ठीक है। तो ये स्मेल को डिटेक्ट करते हैं और ये टेस्ट को, किसको? टेस्ट को। एंड थर्मो किसमें होते हैं? थर्मो, थर्मो किसमें होते हैं बताओ? हाँ, थर्मो स्किन में होते हैं थर्मो। एंड फोटो किसमें होते हैं? आई में। एंड फोनो किसमें होते हैं? कान में। तो फोन कान में लगा रहे हैं तो फोनो आई में हो गए, फोटो हो गए आपके फोनो किसमें हो गए? फोन हो गए ईयर में। एंड फोटो किसमें हो गए? आई में। फोटो किसमें हो गए? आई में। बोलो फोटो किसमें हो गए आपके? आई में। अरे क्लियर है? ये क्या है? ये रिसेप्टर्स है। क्या है ये रिसेप्टर्स है। क्या है ये? रिसेप्टर्स। क्या है ये? रिसेप्टर्स। तो फोटो किसमें होते हैं बताओ? फोटो किसमें होते हैं? फोटो आई में होते हैं। एंड फोनो किसमें होते हैं? ईयर में। फोनो किसमें होता है? ईयर में। समझ आ गया? तो गस्टेटरी रिसेप्टर स्मेल को डिटेक्ट करते हैं, गस्टेटरी हाँ टंग में होते हैं, ठीक है। ऑल्फैक्टरी स्मेल को, ठीक है, ये करेक्ट है। क्या है ये? करेक्ट। क्या गस्टेटरी और ऑल्फैक्टरी दोनों स्मेल को करते हैं? नहीं, ये टेस्ट को करते हैं, रॉन्ग है। क्या ऑडिटरी रिसेप्टर, ऑडी में आंख जो कान में होते हैं, क्या ऑडिटरी रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं स्मेल को? नहीं। क्या ऑल्फैक्टरी डिटेक्ट करते हैं टेस्ट को? नहीं। ये सब गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। चलिए लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग टू यू। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रैवल। अब देखो थोड़ा न्यूरॉन्स पे मैं बताऊं आपको, तो एक रफली से अगर मैं डायग्राम बनाऊं ऐसे, तो ऐसे पढ़ा था ना अपने न्यूरॉन्स, ऐसे ये न्यूरॉन्स पढ़े थे, एक्सॉन पढ़ा था, और ये नर्व एंडिंग क्या था? नर्व एंडिंग। और ये डेंड्राइट था। टिप क्या होती है? डेंड्राइट। टिप क्या होती है? डेंड्राइट। तो डेंड्राइट है और यहाँ पे एक सिग्नल आता है, कौन से फॉर्म में आता है? केमिकल सिग्नल। क्या आता है यहाँ पे? केमिकल सिग्नल आता है एट द टिप ऑफ डेंड्राइट। ध्यान रखना इस चीज को, यहाँ पे केमिकल सिग्नल आता है एंड ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनके आगे ट्रेवल करता है, ऐसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनके आगे ट्रेवल करता है और नर्व के एंड पे जाके उसका नेचर वंस अगेन चेंज हो जाता है। इसे कहते हैं एक्सोनल एंड। तो एक्सोनल एंड पे वंस अगेन नेचर चेंजेस, इलेक्ट्रिकल वंस अगेन बिकम केमिकल। एक्सोनल एंड, ठीक है। अब ये देखो ये एक्सोनल एंड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल ट्रेवल होके फिर ये डेंड्राइट की टिप पे वापस आ जाता है, डेंड्राइट की टिप पे वापस। तो डेंड्राइट की टिप पे एक्सोनल एंड से इलेक्ट्रिकल बिकम केमिकल, इलेक्ट्रिकल बिकम केमिकल। ओके बच्चों, तो ये हमारे पास है डेंड्राइट्स। क्या है? डेंड्राइट्स। तो ये इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं और देखो ये डेंड्राइट है तो इन्फॉर्मेशन ऐसे एक्सॉन के थ्रू आगे बढ़ती है, इन्फॉर्मेशन ट्रेवल थ्रू एक्सॉन। तो किसके थ्रू इन्फॉर्मेशन आगे बढ़ती है? एक्सॉन के। एट द नर्व एंडिंग, नर्व की एंडिंग पे जाके नेचर ऑफ द सिग्नल चेंजेस, नेचर ऑफ द सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल बिकम केमिकल सिग्नल, ठीक है। वेरी गुड, ठीक है। तो अब हम यहाँ से प्रोसीड करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ओके, इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रेवल इन ए न्यूरॉन। तो क्या करेक्ट सीक्वेंस होना चाहिए? बोलिए क्या लगता है आपको? सी होना चाहिए, डेंड्राइट टू सेल बॉडी देन एक्सॉन देन। बहुत बढ़िया, डेंड्राइट टू सेल बॉडी। देखो ये डेंड्राइट है, ये डेंड्राइट है। क्या है ये डेंड्राइट्स है और ये सेल बॉडी है। ये डेंड्राइट हो गया, ये सेल बॉडी से गया एक्सॉन की तरफ एंड देन नर्व एंडिंग, एंड देन नर्व एंडिंग दैट इज एक्सोनल एंड, एक्सोनल एंड। तो राइट आंसर इज सी, राइट आंसर इज सी। तो डेंड्राइट से सेल बॉडी एंड देन एक्सॉन एंड देन एक्सोनल एंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए साइनेप्स, साइनेप्स में क्या होता है सुनिए। इन ए साइनेप्स तो केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम साइनेप्स, हाँ, डेंड्राइटिक एंड एट वन न्यूरॉन टू एक्सोनल एंड। नहीं, एक्सोनल एंड से डेंड्राइट एंड, अभी बताया ना मैंने, एक्सोनल एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू डेंड्राइटिक एंड ऑफ अनदर न्यूरॉन, ठीक है। और साइनेप्स न्यूरॉन ना, साइनेप्स क्या होता है? जैसे एक न्यूरॉन ये एक न्यूरॉन ये है, तो एक जंक्शन जहां पे दोनों मिलते हैं उसे कहते हैं साइनेप्स। क्या कहते हैं उसे? साइनेप्स। तो साइनेप्स इज अ जंक्शन वेयर द टू न्यूरॉन्स मीट, विद द टू न्यूरॉन्स मीट। सो द राइट आंसर इज एक्सोनल एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू डेंड्राइट एंड ऑफ अनदर न्यूरॉन, ठीक है। सो एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए न्यूरॉन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, in a neuron, next question number 4, in a neuron conversion of electrical signal to chemical signal occurs at। बोलिए कहां पे होता है? बताइए आंसर है। conversion of electrical signal to chemical signal, dendritic end, dendritic end पे होता है, dendritic end, ठीक है। conversion of electrical signal to chemical signal, conversion of electrical signal no electrical signal chemical बनाना तो वो तो दूसरे उस पे, हाँ dendritic end पे तो होगा। देखो डेंड्राइटिक एंड समझ लो ना, जैसे ये एक न्यूरॉन है, ये एक्सॉन है, तो ये अगला डेंड्राइटिक एंड है, ये डेंड्राइटिक एंड है। तो डेंड्राइटिक एंड पे ही तो होगा कन्वर्जन, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल। समझ आ गया? तो डेंड्राइटिक एंड पे, डेंड्राइटिक एंड पे। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कंपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? देखो मैंने आपको बताया था सिग्नल
हाँ, इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू केमिकल सिग्नल, जैसे ये मान लो दूसरे न्यूरॉन पे जब सिग्नल आता है ये, अरे ये सुनो ना, ये हमारे पास एक्सोनल एंड, तो ये है एक्सोनल एंड। एक्सोनल एंड पे क्या होगा? इलेक्ट्रिकल बिकम केमिकल। एक्सोनल एंड पे क्या होगा? इलेक्ट्रिकल बिकम केमिकल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू केमिकल सिग्नल, एक्सोनल एंड भी है इसके अंदर। अरे हाँ यार, एक्सोनल एंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्सोनल एंड। देखो इसमें है ना, यहाँ पे एक न्यूरॉन में ना, इधर सुनिए, एक न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में चेंज यहाँ होता है, ठीक है। जैसे हमारे न्यूरॉन, जैसे हमारा सेल बॉडी है, तो ये हमारा डेंड्राइट है, ये हमारा डेंड्राइट है ना, ऐसे डेंड्राइट है, तो यहाँ पे चेंज होता है, इलेक्ट्रिकल बिकम केमिकल। कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू, यहाँ पे मैंने आपको बताया केमिकल सिग्नल आता है और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनके आगे बढ़ता है। यहाँ पे केमिकल सिग्नल आता है और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनके आगे बढ़ता है। बन गया। अब एक्सोनल एंड पे आके, ये एक्सोनल एंड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल 1 सेकंड क्या बन जाता है? केमिकल। 1 सेकंड क्या बन जाता है? केमिकल। तो वो एक्सोनल एंड होना चाहिए, एक्सोनल एंड। तो एक्सोनल एंड पे इलेक्ट्रिकल बिकम केमिकल, इलेक्ट्रिकल बिकम केमिकल, इलेक्ट्रिकल बिकम केमिकल। और डेंड्राइट का एंड ये है, ये डेंड्राइट एंड है, और यहाँ पे केमिकल बिकम इलेक्ट्रिकल, केमिकल बिकम इलेक्ट्रिकल, ठीक है। देखो एक बात बताओ, जैसे डेंड्राइट में डी पहले आता है ना, तो डी से डेंड्राइट डी हो गया, तो डी से पहले आएगा सी, तो ऐसे याद रखना कि डेंड्राइट एंड पे क्या होगा? केमिकल बिकम इलेक्ट्रिकल होगा, केमिकल बिकम इलेक्ट्रिकल। डेंड्राइट एंड पे केमिकल बिकम इलेक्ट्रिकल, केमिकल बिकम इलेक्ट्रिकल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट, ओके, ये तो बाहर ही आ गए। बच्चों, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कंपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्स आर्क? रिफ्लेक्स आर्क का करेक्ट सीक्वेंस क्या है? मैंने आपको बोला था जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं ना, जैसे दो तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, एक तो हमारे होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, तो सेंसरी न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन को यहाँ से ऊपर ले जाते हैं। मोटर न्यूरॉन आते हैं मसल से रिफ्लेक्टर की तरफ, मसल से रिफ्लेक्टर की तरफ, मसल से रिफ्लेक्टर्स की तरफ। तो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, मतलब मोटर न्यूरॉन मसल्स तक लाते हैं, ऊपर से मसल्स तक, ऊपर से मसल्स तक, ऐसे मोटर न्यूरॉन्स। तो मोटर न्यूरॉन्स का हमारा मसल्स तक सीक्वेंस देखना है, तो यानी ऑप्शन सी और करेक्ट, सी और डी, मोटर न्यूरॉन टू मसल, ये सही है, मोटर न्यूरॉन टू ये भी सही है। अब यहां से देखो, सेंसरी न्यूरॉन्स स्पाइनल कोड तक ले गए, स्पाइनल कोड से नहीं, सेंसरी, सुनो, रिसेप्टर ले गए हमारे, रिसेप्टर ले गए हमारे, नो नो, विच ऑप्शन इज करेक्ट? इसको थोड़ा ऊपर ले लो, देखो यहां देखो, रिसेप्टर टू मसल्स एंड देन सेंसरी न्यूरॉन्स। नो, रिसेप्टर जो होते हैं इंफॉर्मेशन को कहा जाता है स्पाइनल कोड में, एंड देन सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स। रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी करेंगे ना इंफॉर्मेशन तो स्पाइनल कोड, एंड देन मोटर न्यूरॉन टू मतलब, तो ऑप्शन डी होना चाहिए। ऑप्शन क्या होना चाहिए? डी। सो ऑप्शन, विच ऑप्शन इज करेक्ट? सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। दिस इज ऑप्शन, ठीक, दिस इज ऑप्शन। देखो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? वही जो आपने पढ़े, थर्मोरिसेप्टर, गस्टेटरी, ऑल्फैक्टरी, फोटो, फोनो, ठीक है, वो रिसेप्टर्स हो गए। तो रिसेप्टर इंफॉर्मेशन को ले जाते हैं, वो रिसेप्टर्स हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन्स वहां से इंफॉर्मेशन कहां ले जाते हैं? क्योंकि इंफॉर्मेशन कैरी करने का काम कौन करता है? सेंसरी न्यूरॉन्स। तो सेंसरी न्यूरॉन्स स्पाइनल कोड तक, और फिर मोटर न्यूरॉन्स वहां से लाएंगे मसल्स तक। मोटर न्यूरॉन कहां से लाना से? मसल्स तक लाएंगे। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? बोलिए। सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। ये तो सही है। जो सडन एक्शन होता है इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में जो उसका एक्शन का रिस्पॉन्स करते हैं तो वो रिफ्लेक्स एक्शन होता है। तो उसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। क्या कहते हैं उसे? रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेंसरी न्यूरॉन कैरी सिग्नल फ्रॉम स्पाइनल कोड टू मसल्स, स्पाइनल कोड टू मसल्स, टू मसल्स तो गलत है, कौन सा है? मोटर न्यूरॉन्स। तो मोटर न्यूरॉन्स होना चाहिए। मोटर न्यूरॉन्स कैरी सिग्नल फ्रॉम रिसेप्टर टू स्पाइनल कोड। नो, सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी सिग्नल फ्रॉम रिसेप्टर टू स्पाइनल कोड, ये भी गलत है। द पाथ थ्रू विच सिग्नल आर ट्रांसमिटेड, एक रास्ते को रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, वो पाथ जिसकी वजह से सिग्नल ट्रांसमिट होता है रिसेप्टर टू मसल्स की तरफ, उस रास्ते को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स आर्क। तो ऑप्शन 1 एंड 4 इज करेक्ट, ऑप्शन 1 एंड 4 इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द ब्रेन? ब्रेन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? आपको पता है ब्रेन के 3 पार्ट बताए थे मैंने आपको, ठीक है। ब्रेन के मैंने आपको 3 पार्ट बताए थे ना, कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हेड ब्रेन। ये फोर ब्रेन और ये मिड ब्रेन, पीछे पीछे फोर ब्रेन है, ये मिड ब्रेन है और ये हेड ब्रेन है, बताया था मैंने आपको। ये फोर ब्रेन है आपका, और ये आपका मिड ब्रेन है, और ये आपका हेड ब्रेन है, ठीक है। तो फोर ब्रेन होता है सबसे बड़ा पार्ट, इसका पार्ट सबसे बड़ा होता है सेरिब्रम, सेरिब्रम, सेरिब्रम। तो सेरिब्रम इसका सबसे बड़ा पार्ट होता है। मिड ब्रेन के कोई पार्ट नहीं होते। हेड ब्रेन के बताते हैं पोन्स मेडुला सेरिबेलम, पोन्स मेडुला एंड सेरिबेलम, पोन्स मेडुला एंड सेरिबेलम, ठीक है। तो थिंकिंग पार्ट था ये हमारे ब्रेन का। सोचने वाला पार्ट कौन सा होता है? थिंकिंग पार्ट, सेरिब्रम, 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 थिंकिंग पार्ट होता है। थिंकिंग पार्ट कौन सा होता है? मिड ब्रेन में ना, मिड ब्रेन का काम है रेस्पिरेशन को और किसको? रेस्पिरेशन को कंट्रोल करना, देखने और सुनने का जो सारा काम है वो मिड ब्रेन के पास है।
सुनने का और देखने का, सुनने का और देखने का, मिड ब्रेन के पास है, ठीक है। और हेड ब्रेन के पास है पॉन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम, पॉन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम। देखो हेड ब्रेन के पार्ट कौन कौन से होते हैं? पॉन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम, पॉन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम, पॉन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम, पॉन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following statement are true about the brain? The main thinking part of the brain गलत है, thinking part होता है फोर ब्रेन, ये गलत पार्ट है, ठीक है, गलत स्टेटमेंट है। सेंटर ऑफ हियरिंग, स्मेल, मेमोरी साइट्स आर लोकेटेड इन द फोर ब्रेन। सेंटर्स फॉर हियरिंग, स्मेल, मेमोरी एक्सेट्रा, मेमोरी का सेंसर्स, सेंटर जो है मेमोरी साइट एक्सेट्रा लोकेटेड फोर ब्रेन। चलो इसको चेक करेंगे। इनवॉलंटरी एक्शन लाइक सलाइवेशन, वॉमिटिंग, ब्लड प्रेशर आर कंट्रोल्ड बाय द मेडुला एंड द हेड ब्रेन। ये तो सही है, ठीक है, मेडुला तो कंट्रोल करता है। मैंने आपको एक शॉर्टकट भी तो बताया था, एचबी की पेंसिल याद है आपको? हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, ये सब मेडुला करता है ना, एचबी ऐसे, एचबी की पेंसिल बताया ना। एक तो हो गया हार्ट बीट, ब्रीथिंग, ब्लड प्रेशर, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। देखो हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, ब्रीथिंग, सबसे मैंने बोला एचबी की पेंसिल सबसे अच्छी है, याद है आपको? एच माने हार्ट बीट, बी माने ब्लड प्रेशर, बी माने ब्रीथिंग, पी माने पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एस माने स्वेलिंग एंड कफिंग। सादा साउंड ऐसे सेम होता है ना, कफिंग स्वेलिंग समझ में था, तो कफिंग, स्वेलिंग, स्नीजिंग, ठीक है। और हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, ब्रीथिंग, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, दे आर कंट्रोल्ड बाय द मेडुला, दे आर कंट्रोल्ड बाय द मेडुला। एंड सेरिबेलम कंट्रोल द पोस्चर, द बैलेंस ऑफ द बॉडी। सेरिबेलम तो पोस्चर, उठने बैठने का जो सिस्टम है वो सेरिबेलम कंट्रोल करता है। तो इनवॉलंटरी, तो यहाँ पे लिखा है इनवॉलंटरी एक्शन लाइक सलाइवेशन, वॉमिटिंग, ब्लड प्रेशर कंट्रोल बाय द मेडुला, ये सही है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। सेरिबेलम डज नॉट कंट्रोल द पोस्चर, ये भी गलत, मतलब सेरिबेलम डज नॉट कंट्रोल करता है। तो इसने पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट, तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू आया? सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड, तो क्या सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है, सी इज करेक्ट हो गया ना करेक्ट। यानी कि द सेंटर ऑफ हियरिंग, स्मेल, मेमोरी साइट्स आर लोकेटेड इन द फोर ब्रेन, ठीक है, इसमें ये फोर ब्रेन है, इसमें ये फोर ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पोस्चर एंड द बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय द सेरिबेलम, सेरिबेलम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पाइनल कोड ऑरिजिनेट फ्रॉम मेडुला, स्पाइनल कोड कहां से रेंज होती है? मेडुला से निकलते हैं स्पाइनल कोड, ठीक है, कहां से? मेडुला से, मेडुला से। द स्पाइनल कोड ऑरिजिनेट फ्रॉम मेडुला। द मूवमेंट ऑफ द शूट टुवर्ड्स द लाइट, लाइट की तरफ मूवमेंट होना फोटोट्रोपिज्म, लाइट की तरफ मूवमेंट होना फोटोट्रोपिज्म होता है, क्या होता है? फोटोट्रोपिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेन फंक्शन ऑफ द एब्सिसिक एसिड, प्लांट हार्मोन में जो एब्सिसिक एसिड होता है ना, उसके सारे नेगेटिव वर्क होते हैं, सारे क्या होते हैं इसके? मतलब फॉलिंग ऑफ लीव, प्लांट को बूढ़ा करना, एजिंग को प्रमोट करना, लीव्स को गिराना, फॉलिंग ऑफ लीव, विल्टिंग ऑफ लीव्स, प्रमोट एजिंग, सारे नेगेटिव काम, ग्रोथ को रोकना, ये सब एब्सिसिक एसिड करता है। तो एब्सिसिक एसिड क्या करता है? इंक्रीज द लेंथ, इनहिबिट ग्रोथ, ग्रोथ को रोकता है, ग्रोथ को रोकता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not associated with the growth of the plant? प्लांट की ग्रोथ, हाँ, एब्सिसिक एसिड एसोसिएटेड नहीं है, वो ग्रोथ को रोकने वाला है, वो ग्रोथ को रोकने वाला है, ग्रोथ को रोकने वाला है। आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन? आयोडीन किस हार्मोन को बनाता है? थायरोक्सिन को। किसको बनाता है? थायरोक्सिन को, ठीक है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इंसुलिन। इंसुलिन कहां से निकलता है? पैनक्रियाज की बीटा सेल से, पैनक्रियाज की बीटा। और इंसुलिन क्या करता है बताओ? इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। इंसुलिन क्या करता है बताइए? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। अरे बोलो, इंसुलिन क्या करता है बताइए? हाँ, इंसुलिन कन्वर्ट करता है ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होती है, डायबिटीज। तो इंसुलिन के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट, इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द पैनक्रियाज, सही है। इट रेगुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, नहीं। इट रेगुलेट द ब्लड शुगर, ये भी सही है। कौन सा इनकरेक्ट पूछा है? क्या पूछा है? तो ये तो करेक्ट है, ये तो करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। इट रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, ये भी करेक्ट है। इनसफिशिएंट सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन, ये भी सही है। तो बी, इट रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्या है ये? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्या है ये? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बोलिए क्या है ये? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अरे समझ आ गया? तो इंसुलिन कहां से निकलता है बताइए? इंसुलिन निकलता है पैनक्रियाज की बीटा सेल से। इंसुलिन कहां से निकलता है? पैनक्रियाज की। इंसुलिन कहां से निकलता है बताओ? किसको किस में कन्वर्ट करता है इंसुलिन? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? डायबिटीज। ओके, सिलेक्ट द मिसमैच पेयर। मिसमैच पेयर को सिलेक्ट करना है। एड्रेनालाइन कहां से निकलता है? एड्रेनालाइन निकलता है। एड्रेनल मिसमैच पेयर, ये मिसमैच पेयर है। टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से निकलता है, एस्ट्रोजन ओवरी से निकलता है, थायरॉक्सिन यहां से। ये मिसमैच पेयर। तो आंसर आपका ये, आंसर तो ये है ना आपका, ये तो सारे सही है ना। चलिए बच्चों, 17 क्वेश्चन देखो। 16, द शेप ऑफ द गार्ड सेल चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन, गार्ड सेल की जो शेप होती है वो चेंज होती है ड्यू टू द चेंज इन प्रोटीन कंपोजिशन,
टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ वाटर इन द सेल। गार्ड सेल को अमाउंट ऑफ वाटर से मतलब होगा, तो गार्ड सेल में जब पानी भरता है तो फूल के वो खुल जाती है, और पानी बाहर निकलता है तो सिकुड़ के बंद हो जाती है। तो गार्ड सेल ओपनिंग एंड क्लोजिंग करती है स्टोमेटा की। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कंट्रोल बाय द गार्ड सेल्स। जब गार्ड सेल में पानी भरता है तो फूल के खुल जाती है, और जब पानी बाहर निकलता है तो सिकुड़ के बंद हो जाती है। सिकुड़ कर, तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ वाटर आना चाहिए, अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर, बोलो क्या आना चाहिए यहाँ पर, अमाउंट ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रोथ ऑफ ए टेंड्रिल इन प्लांट। टेंड्रिल की ग्रोथ किस पर डिपेंड करती है, किसी भी चीज की ग्रोथ डिपेंड करती है सेल के डिवीजन पर, सेल के डिवीजन पर। द रैपिड सेल डिवीजन इन टेंड्रिल सेल दैट आर अवे फ्रॉम द सपोर्ट, दैट आर अवे फ्रॉम द सपोर्ट, जी सर, ठीक है। तो रैपिड सेल डिवीजन तो टेंड्रिल के सेल्स में होता है, जो कि सपोर्ट से अलग होता है, उसकी वजह से उसकी ग्रोथ होती है। क्या होती है उसकी ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोथ ऑफ ए पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब। जो पोलन ट्यूब, देखो सुने, जब तुमने पढ़ा था ऐसे कि एंथर से स्टिग्मा पे, ये हमारे पास है, ये एंथर है और ये स्टिग्मा है, तो जब पोलन ग्रेन यहाँ से यहाँ जाते हैं तो एक पोलन ट्यूब खुल जाती है। तो ये ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब जो होता है ये ओव्यूल की तरफ जाती है। कहां पे जाती है, ओव्यूल, है ना। द ग्रोथ ऑफ ए प्लांट टुवर्ड्स द ओव्यूल, तो ग्रोथ किसकी वजह से होती है, कैमोट्रोपिज्म की वजह से। किसकी वजह से, कैमोट्रोपिज्म, कैमोट्रोपिज्म, कैमोट्रोपिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन अकॉर्डिंग विद द पाथ ऑफ द सन। सनफ्लावर की जो मूवमेंट होती है वो सन के पाथ के अकॉर्डिंग होती है। अकॉर्डिंग द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन अकॉर्डिंग विद द पाथ ऑफ द सन। देखो अगर सन इन्वॉल्व और मूवमेंट होगी तो फोटोट्रॉपिज्म तो हो रहा है, वो क्या हो रहा है, बहुत सी बात है फोटोट्रॉपिज्म। ये ग्रेविटी की वजह से, केमिकल की वजह से, पानी की वजह से होगा। लाइट की वजह से कोई मूवमेंट हो रही है तो फोटोट्रॉपिज्म होगा। क्या होगा वो, फोटोट्रॉपिज्म। तो कौन सा ट्रॉपिज्म होगा वो, फोटोट्रॉपिज्म। सो दैट इज फोटोट्रॉपिज्म। द सब्सटेंस दैट ट्रिगर द फॉल ऑफ मैच्योर लीव्स। अगर पत्तियां गिर रही हैं, फ्रूट गिर रहे हैं, तो एब्सिसिक एसिड की वजह से। किसकी वजह से, एब्सिसिक एसिड की वजह से, ठीक है। चलो अब स्टेटमेंट अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स इज करेक्ट। नर्व इंपल्स के ट्रांसमिशन के बारे में कौन से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट पूछा है। तो नर्व इंपल्स ट्रैवल फ्रॉम द डेंड्राइटिक एंड टुवर्ड्स द एक्सोनल एंड, हाँ ये सही तो है, क्योंकि जो नर्व इंपल्स है वो कहां से कहां जाते हैं बताओ। जो नर्व इंपल्स है ये हमारे डेंड्राइटिक एंड से कहां जाते हैं बताओ हमारे। तो देखिए बच्चों दोबारा से, देखिए दोबारा से बच्चों, कौन सा क्वेश्चन था हमारा, 21 क्वेश्चन। नर्व इंपल्स ट्रैवल फ्रॉम डेंड्राइटिक एंड टुवर्ड्स द एक्सोनल एंड, ठीक है। तो मैंने अभी बताया था जैसे ये हमारे पास, ये तो ये हमारे पास डेंड्राइटिक एंड है। क्या है ये हमारे पास, ये डेंड्राइटिक एंड है। तो यहाँ से नर्व इंपल्सेस ऐसे जाते हैं एक्सोनल एंड की तरफ। तो ये हमारा एक्सोनल एंड है, ठीक है। जैसे ये एक्सोन है ना, ये एक्सोन है, तो ये कौन सा एंड हुआ, एक्सोनल एंड। कौन सा एंड हुआ, ये एक्सोनल एंड। तो ये एक्सोनल एंड हुआ, और एक्सोनल एंड पे आके ये हमारा वन सेकेंड, देखो ये कौन सा सिग्नल होता है, वन सेकेंड, केमिकल, एंड बिकम इलेक्ट्रिकल। और एक्सोनल एंड पे आके इलेक्ट्रिकल बिकम केमिकल, इलेक्ट्रिकल बिकम केमिकल। तो डेंड्राइटिक एंड पे केमिकल बिकम इलेक्ट्रिकल, एंड एक्सोनल एंड पे, ये पेपर में आ सकता है क्वेश्चन कि एक्सोनल एंड पे क्या हो रहा है। तो एक्सोनल एंड पे ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया ना डेंड्राइटिक एंड डी से, तो इससे पहले सी बोलिए, ठीक है। तो यहाँ पे केमिकल इलेक्ट्रिकल में चेंज होगा, और फिर इस वाले एक्सोनल एंड पे इलेक्ट्रिकल केमिकल में चेंज होगा। तो ये क्वेश्चन है, नर्व इंपल्स ट्रैवल करेगा डेंड्राइटिक एंड टू एक्सोनल एंड, ठीक है। तो नर्व इंपल्स ऐसे ही ट्रैवल करेगा, कहां से, डेंड्राइटिक एंड, कहां से, तो ये डेंड्राइटिक एंड से ऐसे एक्सोन जा रहा है, और ये एक्सोन प्रोटीन का बना होता है, उस प्रोटीन का नाम याद रखिए, माइलिन शीथ। क्या है उस प्रोटीन का नाम, माइलिन शीथ। और ये नर्व एंडिंग है। तो पहला तो हमारा ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा, एट द डेंड्राइटिक एंड इलेक्ट्रिकल इंपल्स ब्रिंग अबाउट द रिलीज ऑफ सम केमिकल। डेंड्राइटिक एंड पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल कुछ केमिकल को रिलीज कर देता है, नहीं, केमिकल इलेक्ट्रिकल में चेंज होता है। डेंड्राइटिक एंड, ये आपका डेंड्राइटिक एंड है ना, ये डेंड्राइटिक एंड हुआ, ठीक है। एट द डेंड्राइटिक एंड इलेक्ट्रिकल इंपल्स ब्रिंग अबाउट द रिलीज ऑफ केमिकल, सम केमिकल which generate an electrical impulse at the axonal end and other neuron। ये तो इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट है। देखो डेंड्राइटिक एंड पे थोड़ा इलेक्ट्रिकल इंपल्स रिलीज कर रहा है केमिकल को, क्योंकि डेंड्राइटिक एंड पे तो ऑलरेडी केमिकल सिग्नल आ रहा है, ऑलरेडी क्या आ रहा है, केमिकल। वो केमिकल इलेक्ट्रिकल बन रहा है यहाँ पर, ये उल्टा लिखा हुआ है इसमें। केमिकल जो सिग्नल है, केमिकल रिलीज फ्रॉम द एक्सोनल एंड ऑफ वन न्यूरॉन क्रॉस द साइनेप्स एंड जनरेट ए सिमिलर इलेक्ट्रिक इंपल्स इन ए डेंड्राइट एंड ऑफ अनदर न्यूरॉन। ओके, ये क्या कह रहा है बच्चों, द केमिकल रिलीज फ्रॉम द एक्सोनल एंड, ये एक्सोनल एंड हो गया, एक्सोनल एंड हो गया। अब मान लो यहां से केमिकल रिलीज हुआ, क्या हुआ है, केमिकल रिलीज हुआ, द केमिकल रिलीज फ्रॉम द एक्सोनल एंड ऑफ वन न्यूरॉन। अब ये किसको जंक्शन, ये किस साइनेप्स को क्रॉस करेगा, क्या करेगा, साइनेप्स को क्रॉस करेगा एंड जनरेट, सही है, बिल्कुल सही बोला इसने, ये साइनेप्स को क्रॉस करेगा और वो केमिकल सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन जाएगा, ठीक है। एंड ए सिमिलर इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करेगा एंड जनरेट अ सिमिलर इलेक्ट्रिकल इंपल्स इन ए डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन, डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन। एक मिनट, a neuron transmit electrical impulse not only to other neuron but also to muscles and gland cells।
इसमें इनकरेक्ट पूछा है ना। और न्यूरॉन ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इंपल्स, ठीक है, न्यूरॉन इलेक्ट्रिकल इंपल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, नॉट ओनली टू अदर न्यूरॉन्स, दूसरे न्यूरॉन्स को नहीं, बट ऑल्सो टू मसल्स, हाँ कर देता हूँ मसल्स को, मोटर न्यूरॉन्स। तो ये भी ऑप्शन मेरा करेक्ट है, तो डी ऑप्शन तो मेरा करेक्ट है और ये ऑप्शन भी मेरा करेक्ट है, और हम बी और सी में है हमको डाउट। और द क्या बी में देखो, एट द डेंड्राइटिक एंड, डेंड्राइटिक एंड पे इलेक्ट्रिकल जो इंपल्स है वो क्या करता है, एक केमिकल को रिलीज करता है, केमिकल को रिलीज करता है विच जनरेट एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स एट द एक्सोनल एंड, एक्सोनल एंड पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स। यही स्टेटमेंट करेक्ट है, ये गलत स्टेटमेंट है बच्चों। देखो सुनो, इसने क्या बोला, एट द डेंड्राइटिक एंड इलेक्ट्रिकल इंपल्स ब्रिंग अबाउट द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स, इलेक्ट्रिकल इंपल्स, ये तो चलो एट द डेंड्राइटिक एंड इलेक्ट्रिकल इंपल्स ब्रिंग अबाउट द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स, ठीक है, यहां पर केमिकल सिग्नल होता है, केमिकल बिकम इलेक्ट्रिकल एट द डेंड्राइटिक, ये उल्टा लिखा हुआ है, केमिकल इलेक्ट्रिकल बनता है, केमिकल इलेक्ट्रिकल, केमिकल इलेक्ट्रिकल, केमिकल का बनता है इलेक्ट्रिकल, केमिकल का बनता है इलेक्ट्रिकल। अब इसने आगे बोला कि विच जनरेट एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स एट द एक्सोनल एंड, एक्सोनल एंड पे तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल किसमें कन्वर्ट होता है, केमिकल में, ठीक है, ऑप्शन बी। देखो सुनो, ओके, इनवॉलंटरी एक्शन इन द बॉडी आर कंट्रोल बाय द, इनवॉलंटरी एक्शन किससे कंट्रोल होते हैं, इनवॉलंटरी एक्शंस कंट्रोल इन द बॉडी आर कंट्रोल बाय द मेडुला, हाँ मेडुला सारे इनवॉलंटरी एक्शन कंट्रोल करता है, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, ब्रीथिंग, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। वंस अगेन बच्चों में आपको मेडुला का शॉर्टकट बताता हूं, मेडुला का शॉर्टकट क्या है, मेडुला का शॉर्टकट है एच बी की पेन से सबसे अच्छी, एच माने हार्ट बीट, एच माने हार्ट बीट, और बी माने क्या, ब्लड प्रेशर, बी माने क्या है, ब्लड प्रेशर, बी माने क्या है, ब्लड प्रेशर, एंड पी माने क्या है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। और एस माने क्या है, कफिंग, एस और सी का साउंड सेम होता है ना, तो एस से स्वालिंग ले लो, स्वालिंग माने निकलना, और एस कफिंग ले लो, कफिंग और कफिंग, स्नीजिंग भी ले लो, क्या ले लो, स्नीजिंग, छींकना खांसना, ये सब कंट्रोल करता है हमारा मेडुला। क्या मेडुला फोर ब्रेन में होता है, नहीं, ये तो पहला फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है, ठीक है, मेडुला फोर ब्रेन में कहां होता है, मेडुला मिड ब्रेन में भी नहीं होता, ये तो ऐसे कर गए, मेडुला हैंड ब्रेन में होता है, ये करेक्ट है, मेडुला इन स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड ओरिजिनेट फ्रॉम द मेडुला, ऑप्शन सी होना चाहिए। मेडुला कहां पे होता है, हैंड ब्रेन में, मेडुला कहां पे होता है, हैंड ब्रेन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनवॉलंटरी एक्शन है, इनवॉलंटरी एक्शन कौन से होते हैं, जो हमारी इच्छा पे डिपेंड नहीं करते हैं। देखिए जैसे आपके हाथ पैरों की मूवमेंट है, ये वॉलंटरी है, वॉलंटरी एक्शंस वो होते हैं जो अपनी इच्छा से कर सकते हो आप, voluntary actions are those actions which you can do according to your wish, that is called voluntary actions, ठीक है, like the movement of your hands, movement of your legs, ठीक है, these are voluntary actions, and involuntary actions are those actions which do not control according to our wish, ठीक है। देखो वॉमिटिंग हमारी इच्छा पे डिपेंड नहीं, आएगी तो आएगी, साल्वेशन लार आना वो भी नहीं है, हार्ट बीट नहीं है, चेन है, ठीक है, इस चीज को चबाना, ठीक है, इनवॉलंटरी एक्शन है, क्या है ये, इनवॉलंटरी एक्शन, सो दिस इज योर इनवॉलंटरी एक्शन, इनवॉलंटरी एक्शन है कौन सा, डी, तो विच इज योर इनवॉलंटरी एक्शन, डी, ये इनवॉलंटरी एक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब एक पर्सन सफर करता है सीवियर कोल्ड से, ही और शी कैन नॉट डिफरेंशिएट द टेस्ट ऑफ एन एप्पल फ्रॉम दैट टेस्ट ऑफ एन आइसक्रीम, अगर उसे कोल्ड है तो आइसक्रीम के और एप्पल के टेस्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। तो रेड लाइट ग्रीन लाइट का तो मतलब ही नहीं है, लाइट तो हटाओ ना, लाइट का तो बात खत्म हो गई, ठीक है। अगर ठंड हो गई, हमें जुकाम हो गया है, तो क्या हम टेस्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, कर सकते हैं, डिफरेंशिएट द स्मेल ऑफ ए परफ्यूम फ्रॉम दैट ऑफ एन अगरबत्ती, ठीक है, हाँ, क्योंकि हमारे को सूंघने में नाक बंद हो जाती है ना, डिफरेंशिएट द रेड लाइट, डिफरेंशिएट द हॉट ऑब्जेक्ट, तो आंसर है बी, आंसर क्या है, क्योंकि नाक का काम है अब, ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन है, ऑप्शन है बी, ऑप्शन क्या है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल, इलेक्ट्रिक इंपल्स के फ्लो होने का करेक्ट डायरेक्शन क्या है, ओके, ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ गया, ओके, कौन सा है, डी क्यों है, नहीं यहाँ पे चलो, ये नर्व एंडिंग है ना, तो नर्व एंडिंग से तो एक्सॉन आना, दूसरा डेंड्राइट आना चाहिए, नर्व एंडिंग है ना, तो नर्व एंडिंग से डेंड्राइट का काम होगा ना, तो देखो ये हो गया हमारा, ये डेंड्राइट हो गया है ना, ये नर्व एंडिंग हो गया, ये सही लग रहा है, ये है नर्व एंडिंग, एंड नर्व एंडिंग से फिर डेंड्राइट की टिप पर, एंड फिर वंस अगेन ऐसे, ऑप्शन करेक्ट सी। देखो वंस अगेन ये यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कौन सा सिग्नल कन्वर्ट होता है, एक्सियल एंड, इलेक्ट्रिकल बिकम केमिकल, इलेक्ट्रिकल बिकम, एंड डेंड्राइट एंड पे केमिकल बिकम इलेक्ट्रिकल, केमिकल बिकम इलेक्ट्रिकल, ओके, विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन रिसीव इंफॉर्मेशन and through which information travel, axon, at where electrical become chemical,
Axonal end. At where chemical become electrical? Then right hand. So right answer is C. तो our C option is very correct. ठीक है, तो हमारा C जो ऑप्शन है वो करेक्ट होना चाहिए. Which statement is not true about the thyroxine? थायरोक्सिन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? तो बच्चों थायरोक्सिन के बारे में, आयरन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन. आयरन नो, थायरोक्सिन का आयरन से मतलब आयोडीन से मतलब है. थायरोक्सिन का किससे मतलब है? आयोडीन से, आयरन से मतलब नहीं है. इट रेगुलेट द कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, इसमें कौन सा ट्रू नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया. थायरोक्सिन को थायराइड हार्मोन भी कहते हैं. थायराइड का रिक्वायर्ड आयोडीन भी सही है. इट रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन भी सही है. तो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट. फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट. ठीक है. डार्फिज्म रिजल्ट ड्यू टू द, आपको बताया था डार्फिज्म, मैंने क्या बताया था मैंने आपको? डार्फिज्म याद है? डार्फिज्म बोनापन, डार्फिज्म एंड गिगांटिज्म. डार्फिज्म एंड गिगांटिज्म. ठीक है, ये कहां से निकलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, जिसकी लोकेशन ब्रेन में होती है. पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं. क्या कहते हैं इसे? ये सबसे छोटी ग्लैंड होती है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है, सबसे छोटी ग्लैंड. सबसे छोटी ग्लैंड, सबसे छोटी ग्लैंड कौन सी होती है? पिट्यूटरी. और सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है? लीवर. सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है? लीवर. सबसे छोटी पिट्यूटरी. तो यहां से ग्रोथ हार्मोन निकलते हैं. अगर वो कम निकले तो डार्फिज्म, और ज्यादा निकले तो गिगांटिज्म. अगर वो ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकले तो गिगांटिज्म, और कम निकले तो डार्फिज्म. तो डार्फिज्म और गिगांटिज्म का मतलब है पिट्यूटरी ग्लैंड से, और पिट्यूटरी ग्लैंड इज मास्टर ग्लैंड. मास्टर ग्लैंड. तो क्वेश्चन देखिए, डार्फिज्म रिजल्ट ड्यू टू द एक्सेसिव सिक्रीशन, नहीं. लेस सिक्रीशन, यस. ग्रोथ हार्मोन के लेस सिक्रीशन से. लेस सिक्रीशन ऑफ एड्रेनालिन, एड्रेनालिन का मतलब ही नहीं है. एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन नहीं, एक्सेसिव सिक्रीशन से डार्फिज्म. ज्यादा सिक्रीशन से डार्फिज्म, कम सिक्रीशन से गिगांटिज्म. कम सिक्रीशन से गिगांटिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्रामेटिक चेंजेस ऑफ द बॉडी फीचर्स एसोसिएटेड विद द प्यूबर्टी आर मेनली बिकॉज ऑफ द सिक्रीशन. ओके, प्यूबर्टी में जो ड्रामेटिक चेंजेस बॉडी में हो रहे हो, किस हार्मोन के सिक्रीशन की वजह से हो रहे हैं? प्यूबर्टी में जो चेंजेस आ रहे हैं. एस्ट्रोजन फ्रॉम द टेस्टिस, टेस्टिस से एस्ट्रोजन निकलता है, गलत है. टेस्टिस से कहां निकलता है? टेस्टिस से निकलता है टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन. ठीक है. एस्ट्रोजन फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड, ये भी गलत है. एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है एड्रेनालाइन. टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम द टेस्टिन, एस्ट्रोजन फ्रॉम द ओवरी, ये करेक्ट है. ठीक है, समझ में आ गया क्या? तो टेस्टोस्टेरोन कहां से निकलता है? टेस्टिस से. ठीक है. टेस्टोस्टेरोन, टेस्टो, तो बच्चों टेस्टिस है ना, यहां से हार्मोन निकलता है टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन. और दूसरा कौन सा निकलता है? एंड्रोजन. टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन. ओवरी से कौन सा निकलता है? ओवरी से कौन सा निकलता है? प्रोजेस्टेरोन. प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन. प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये निकलता है ओवरी से. और ये दोनों ही ग्लैंड पेयर में होती है. इसका भी पेयर होता है, इसका भी पेयर होता है. पेपर में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा वो ग्लैंड में पेयर में होती है. टेस्टिस, ओवरी. और एड्रिनल ग्लैंड का भी पेयर होता है. और किसका पेयर होता है हमारी बॉडी में? एड्रिनल ग्लैंड. किसका पेयर होता है? एड्रिनल ग्लैंड. और ये कहां से निकलती है? एड्रिनलाइन से. यानी यहां से कौन सा हार्मोन निकलता है? एड्रिनलाइन, एड्रिनल ग्लैंड से. और इसी हार्मोन को क्या कहते हैं हम? इमरजेंसी हार्मोन. क्या कहते हैं इसे हम? इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं इसको. और इसी हार्मोन को हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं. इस हार्मोन को क्या कहते हैं हम? स्ट्रेस हार्मोन. और इसकी लोकेशन ए से ही है, अबव किडनी. इसकी लोकेशन कहां से है? ए से ही है, अबव किडनी. किसकी? एड्रिनल ग्लैंड. कहां पे होती है? ये भी पेयर में होती है. एक ऐसी एंडोक्राइन ग्लैंड बताओ जो मेल में होती है, फीमेल में होती है? अबे क्वेश्चन तो सुन लो. एक ऐसी एंडोक्राइन ग्लैंड बताओ जो मेल में होती है. टेस्टिस, जो फीमेल में होती है, जो मेल में नहीं होती. हाँ ठीक है, समझ में आ गया नहीं आ गया? और जो फीमेल में नहीं होती टेस्टिस. समझ में आ गया नहीं आ गया? तो इस तरह का क्वेश्चन याद रखो. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा मुझसे, और ये इसका आंसर तो सी हो गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ डॉक्टर एडवाइज अ पर्सन टू टेक एन इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन. इंसुलिन के इंजेक्शन पेट में लगते हैं बच्चों, तो ये उनको लगता है कि इनका ब्लड शुगर लेवल ज्यादा हो जाता है. ब्लड शुगर लेवल क्या हो जाता है? ज्यादा. ठीक है, तो ब्लड शुगर लेवल लो हो गया. ब्लड प्रेशर से तो मतलब नहीं है ना. his sugar level was high. sugar level in the body high. अगर बॉडी में शुगर लेवल हाई हो गया तो किसके इंजेक्शन लगाए जाते हैं? फिर इंसुलिन के. तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी. राइट आंसर इज ऑप्शन. पेट में लगता है, शुगर लेवल बढ़ गया. शुगर लेवल बढ़ गया. ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल, शुगर का लेवल बढ़ गया तो इंसुलिन की वजह से बढ़ गया. और इंसुलिन कहां से निकलती है? पैनक्रियाज से. कहां से निकलती है? और आपको याद है पैनक्रियाज के बारे में क्वेश्चन बताया था मैंने. पैनक्रियाज एक ऐसी ग्लैंड होती है जो एंडो भी होती है, एक्सो भी होती है. पैनक्रियाज कैसी ग्लैंड होती है? एंडो प्लस एक्सो. एंडो का मतलब समझते हो? एंडो का मतलब क्या रिलीज करेगी? हार्मोन. और एक्सो का मतलब एंजाइम्स. एंजो का मतलब एंजाइम. यहाँ पे ग्लैंड मैंने ऐसे लेना, सैलिवरी ग्लैंड. कौन सी ग्लैंड बताई थी मैंने आपको? सैलिवरी ग्लैंड. एक एक्सोक्राइन ग्लैंड बताई थी मैंने आपको. सैलिवरी ग्लैंड. कौन सी ग्लैंड बताई थी? सैलिवरी. एक्सोक्राइन ग्लैंड बताई थी, सैलिवरी ग्लैंड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 30. द हार्मोन विच इंक्रीज द फर्टिलिटी. मेल में फर्टिलिटी कौन बढ़ाएगा? टेस्टोस्टेरोन. फर्टिलिटी कौन बढ़ाएगा मेल में? टेस्टोस्टेरोन. 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 नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड इज अनपेयर्ड. किसका पेयर नहीं होता? पिट्यूटरी का नहीं होता. अभी तो बताया मैंने क्वेश्चन. किसका पेयर नहीं होता बच्चों? पिट्यूटरी ग्लैंड का पेयर नहीं होता.
क्या आंसर है? पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स, साइनेप्स। दो न्यूरॉन का जंक्शन क्या होता है? साइनेप्स। क्या होता है बच्चों? साइनेप्स। जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज साइनेप्स। क्या होता है? साइनेप्स। ठीक है, जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स कॉल्ड साइनेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, इन ह्यूमंस द लाइफ प्रोसेस आर कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय द, लाइफ प्रोसेस किसके द्वारा कंट्रोल होता है ह्यूमंस के अंदर? है रिप्रोडक्टिव एंड एंडोक्राइन सिस्टम, रेस्पिरेटरी, नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम, तभी तो चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो लाइफ प्रोसेस किसकी वजह से कंट्रोल होते हैं? रेगुलेटेड बाय द नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, चलो ओके, ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, समय अभी है। देखो बच्चों, लेवल द पार्ट एबीसीडी, ये लेवलिंग करने को बहुत आता है पेपर में क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन बच्चों। इधर सुनिए, ये लेवल कर रहे हैं, तो यहां बताइए ए में क्या आएगा, बताओ जरा, ले में क्या आएगा? है हाँ, ए में कौन सा आएगा बताओ? वेरी गुड, ए में सेंसरी न्यूरॉन्स, बहुत बढ़िया। ए में क्या आएगा हमारा? सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स। ये सेंसरी न्यूरॉन्स हो गया, ये तो मसल्स हो गई, क्या हो गई ये? मसल्स। ये क्या होगा बताइए? मोटर न्यूरॉन्स। ये कौन से न्यूरॉन्स हो गए? मोटर न्यूरॉन्स। और ये चीज क्या हो गई हमारी? स्पाइनल कोड। ये चीज क्या हो गई हमारी? स्पाइनल कोड। सो दिस इज योर स्पाइनल कोड, दिस इज योर स्पाइनल, वेरी वेरी इजी, कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम द प्लांट हार्मोन जो कि ये सब काम करते हैं। इलॉन्गेशन कौन करता है? इलॉन्गेशन कौन करता है? इलॉन्गेशन ऑक्सीन, इलॉन्गेशन ऑक्सीन। ग्रोथ कौन करता है? जिब्रेलिन। ग्रोथ कौन करता है? सेल डिवीजन साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। एंड फॉलिंग कौन करता है? एब्सिसिक एसिड। फॉलिंग कौन करता है? एब्सिसिक एसिड। फॉलिंग कौन करता है? एब्सिसिक एसिड, ABSCISIC, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, जिब्रेलिन। सही है बच्चों, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम बताने हैं इनके अंदर कि कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड है। यहाँ पे जो होते हैं गले के आसपास, ये थाइमस होती है। क्या होती है? ये थाइमस, ये थाइमस होती है। ये यहाँ पे जो होती है इसे कहते हैं पिट्यूटरी। क्या कहते हैं इसे? ये पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो ये हो गई पिट्यूटरी। और ये सबसे ऊपर जो होती है वो कौन सी होती है? हाँ, ये तो होगी थाइमस ग्लैंड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड। ये सबसे ऊपर है, इधर जो होती है वो पाइनियल ग्लैंड होती है। कौन सा ग्लैंड होती है? पाइनियल। सो दिस इज पाइनियल ग्लैंड, दिस इज पाइनियल ग्लैंड। सो पिट्यूटरी, पाइनियल ग्लैंड, ये हो गए इनके नाम। ठीक है, ऊपर की तरफ जो होती है कौन सी होती है? पाइनियल ग्लैंड है। क्या सी? ये कौन सी? ये थायराइड होगी ना, तो यहाँ पे कौन सी होगी? थायराइड। यहाँ पे कौन सी होगी? थायराइड ग्लैंड। तो यहाँ पे थायराइड होगी, यहाँ पे थाइमस, ये ऊपर पाइनियल, उसके नीचे पिट्यूटरी, उसके नीचे पिट्यूटरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, विच अपीयर मोर एक्यूरेट, इधर सुनिए, कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है? देखिए, रूट नीचे की तरफ होनी चाहिए, शूट ऊपर की तरफ, यानी रूट दिखाएंगे नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। ये नीचे की तरफ है ना, तो ये दिखाएंगे नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। क्या दिखाएंगे? नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। ये नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शूट ऊपर की तरफ है, तो ये क्या दिखाएंगे? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, और वो भी कौन सा? पॉजिटिव। ठीक है, तो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। तो शूट मतलब जो जड़ वाला पार्ट है वो तो उठ हो गया, प्लांट का ऊपर का सारा भाग शूट हो गया, तो शूट ऊपर की तरफ बढ़ेगा, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, और रूट दिखाएगा नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। तो आंसर ए होना चाहिए, आंसर करना चाहिए ए। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबल द पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स। ये तो बहुत आसान है यार, ये तो अभी बहुत पढ़ा हमने। बोलिए, ए क्या है? डेंड्राइट्स। ए क्या है? डेंड्राइट्स। ये क्या है? एक्सोनल टर्मिनल, जहां पे एक्सोन खत्म होता है उसे कहते हैं एक्सोनल एंड भी कह सकते हो, टर्मिनल भी कह सकते हो। ये क्या? ये एक्सोन है। ये क्या है? एक्सोन। ये क्या है? सेल बॉडी। ये गोला सा क्या मोटा सा, ये न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस। और ये क्या है ऊपर? डेंड्राइट्स। हाँ, ये न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म वगैरह इसके अंदर हो गया, कर लोगे। और तो ये क्या करता है? इंफॉर्मेशन रिसीव। तो विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन रिसीव? डेंड्राइट्स। और डेंड्राइट पे क्या होता है? केमिकल, फिजिकल कहां से आ गया? केमिकल बिकम इलेक्ट्रिकल, और नर्व एंडिंग पे इलेक्ट्रिकल बिकम केमिकल। और यहां से दूसरा पार्ट ये शुरू होना चाहिए, ये है ना, अरे बोलो, यहां से ये शुरू होना चाहिए। ठीक है, ये चीज होना चाहिए, इसके आगे ये आएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेप्टर्स देखिए जरा। ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स कहां होते हैं बच्चों? ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स कहां होते हैं? ऑल फैक्ट्री, थर्मो स्किन, गस्टेटरी टंग, एंड फोटो आई, बहुत ही। तो बाकी के क्वेश्चंस करेंगे कल। ठीक है, 40 क्वेश्चंस तक पहुंच गए। ठीक है, चलिए ऑफ कर।